नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के हम इस एनिमेशन वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि एक मैग्नेटिक कंडक्टर के अंदर जो मैकेनिकल पार्ट होता है वो कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो को समझने के लिए एक ड्यूल स्टार्टर की उपयोग किया है। दोस्तों, मैग्नेटिक कंडक्टर को स्टार्ट करने के लिए मैग्नेटिक कंडक्टर के A1 और A2 टर्मिनल को 220 वोल्ट पावर सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है। दोस्तों, मैग्नेटिक कंडक्टर के A1 और A2 टर्मिनल कॉइल की होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो मैग्नेटिक कंडक्टर को उपयोग कर रहा हूँ, यह है मैग्नेटिक कंडक्टर 220 वोल्ट AC पावर सप्लाई से ऑपरेटिंग होता है। दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा मैग्नेटिक कंडक्टर है जिसको कंट्रोलिंग करने के लिए DC पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ता है, तो वहाँ पर आपको DC पावर सप्लाई का उपयोग करना होगा। दोस्तों, मैग्नेटिक कंडक्टर के अंदर मेनली दो पार्ट होता है, जिसमें से पहला पार्ट को हम 3 फेज पावर सप्लाई को इनपुट और आउटपुट करने के लिए उपयोग करते हैं और दूसरा पार्ट को हम कंट्रोलिंग करने के लिए उपयोग करते हैं, जिसमें NO-NC ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट और A1 A2 कॉइल टर्मिनल होती है। दोस्तों, मैग्नेटिक कंडक्टर को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए एक NC स्टॉप पुश बटन और एक NO स्टार्ट पुश बटन को उपयोग में लिया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे, NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन सर्किट और NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज सर्किट। इसलिए NC स्टॉप पुश बटन में फेज सप्लाई इनपुट करने के साथ साथ फेज सप्लाई आगे की तरफ फ्लो होने लगता है और इस समय यदि हम NO स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो फेज सप्लाई आगे की तरफ फ्लो होने लगता है और A1 टर्मिनल में पहुंच जाता है और A2 टर्मिनल न्यूट्रल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट रहता है। इसलिए मैग्नेटिक कंडक्टर के कॉइल में पावर सप्लाई जाने के साथ साथ मैग्नेटिक कंडक्टर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक कंडक्टर के साथ जुड़ा हुआ प्लंजर रॉड को आगे की तरफ खींच लेता है, जिसके कारण मैग्नेटिक कंडक्टर के अंदर इनपुट आउटपुट टर्मिनल के बीच में जो कॉन्टैक्ट रहता है वो आपस में जुड़ जाता है और मोटर को स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, मैग्नेटिक कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनने के साथ साथ मैग्नेटिक कंडक्टर के NO टर्मिनल NC बन जाता है और NC टर्मिनल NO बन जाता है। दोस्तों, यदि आप मैग्नेटिक कंडक्टर को अधिक समय के लिए चालू रखना चाहते हो तो मैग्नेटिक कंडक्टर में आपको होल्डिंग वायरिंग करना होगा। दोस्तों, मैग्नेटिक कंडक्टर में होल्डिंग वायरिंग करने के लिए मैग्नेटिक कंडक्टर के पहला NO टर्मिनल को A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा और मैग्नेटिक कंडक्टर के दूसरा NO टर्मिनल को NC स्टॉप पुश बटन के आउटपुट और NO स्टार्ट पुश बटन के इनपुट में कनेक्ट करना होगा। दोस्तों, अगर आप इस एनिमेशन को अच्छे से समझ लेते हो तो आप किसी भी स्टार्टर में किस तरह से वायरिंग किया जाता है वो आसानी से ही समझ पाओगे। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हो कि ड्यूल स्टार्टर में किस तरह से वायरिंग किया जाता है तो ऊपर आई बटन में जाके इस वीडियो को जरूर देख लेना।